हेलो गाइस, एक बार और फिर से आज हम लोग लेके आए हैं डुअल स्टार्टर वायरिंग। ठीक है, डुअल स्टार्टर वायरिंग आप लोग को एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं। तो आज एक साइट पे आए हम लोग, ये एक होटल है बिरला होटल। ठीक है, तो आज हम लोग स्विमिंग पूल मोटर का वायरिंग करने वाले हैं, डुअल स्टार्टर वायरिंग। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन करने वाले। वायरिंग तो हो चुका है, एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज ये हम लोग जो प्लेस पे आए, ये गोवा है, बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा नारियल का ही पेड़ दिख रहा है और उस साइड में समुंदर भी है, समझे। तो आप लोग को चलिए दिखाते हैं कैसा है क्या नहीं है, और समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे वायरिंग के बारे में कि कैसे कैसे होता है। तो आप लोग को हेल्पफुल वीडियो लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरे को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बाकी सब वीडियो में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा वायरिंग होता है, 3 फेज कनेक्शन, बहुत सारा स्टार डेल्टा कनेक्टर कनेक्शन, वो सब भी होता है, कॉन्टैक्टर कनेक्शन। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं वायरिंग कैसा है कैसा नहीं है वायरिंग। ठीक है, और ये स्विमिंग पूल है हम लोग का। ठीक है, तो फिल्टरेशन पंप का वायरिंग करने वाले हैं। वो लाइट हमने चेंज कर दिया, जो वो वाला लाइट देख रहे हैं ना, वाटर प्रूफ लाइट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको क्या है वायरिंग, कैसा है कैसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का फिल्टरेशन पूल का फिल्टरेशन मोटर। ओके, तो फिल्टरेशन मोटर ये है, फिल्टर ये है। ठीक है, और ये रहा वायरिंग। ओके, तो मैं आया इस साइड पे, तो ये आधा वायरिंग हुआ हुआ था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिशियन करके गए, तो पहले मैं आया तो उसको पूरा एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद कौन सा वायर कहाँ गया है, कौन सा वायर कहाँ निकला, अच्छे से देखा। उसके बाद मैं वायरिंग किया। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, वरना मैं अगर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेता इस काम का तो मैं जल्दी वायरिंग हो जाता। लेकिन ये वायर हर एक टेक्नीशियन का अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग तरीके से वायरिंग करते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि क्या क्या वायरिंग में होता है। ठीक है, कैसे कैसे वायरिंग होता है। ओके, सब कोई अलग अलग टाइप का करता है। ठीक है, तो पहले अगर आप पार्ट्स का नाम अगर जान लीजिएगा ना, तो आपको वायरिंग करने में बहुत ईजी रहेगा, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि सब कोई पार्ट्स का नाम जानता है, इलेक्ट्रिशियन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो खुद के हिसाब से करते हैं। ठीक है, जो न्यू टेक्नीशियन बने वो देख देख के सीखते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो ये आपका वायरिंग है, इसको एक्सप्लेनेशन करते पहले पार्ट्स का नाम। तो ये रहा हम लोग का कॉन्टैक्टर, ओवरलोड बोला जाता है। ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, NONC स्विच। ठीक है, और ये आपका NONC स्विच है, और ये वाला आपका ऑटोमेशन स्विच है। इस साइड करेंगे जैसे ये रहा NONC, ग्रीन एंड रेड NONC स्विच है, ये इंडिकेटर है कि हम लोग का मोटर चल रहा है। और ये सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, ब्लैक कलर का, जो सिलेक्ट करते हैं कौन सा ऑटो मोड में या मैनुअल मोड पे चलेगा। और इसको ड्राइव बोला जाता है, जो हम लोग का स्विमिंग पूल में LED लगा हुआ है उसका ड्राइव है। और ये हम लोग का MCB। ठीक है, तो ये 10 एम्पियर का MCB है जो मोटर के लिए है, 6 एम्पियर का जो MCB है जो लाइट के लिए है, 6 एम्पियर का और MCB जो दिया हुआ है वो हम लोग का दिया हुआ है ये कंट्रोल वायरिंग का। ठीक है, जो कंट्रोल वायरिंग, इसका कॉन्टैक्टर का कंट्रोल वायरिंग। ओके, तो ये है हम लोग का, और वो है मेन MCB जो यहाँ से सप्लाई आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो पहले हम लोग ने बंद कर दिया सप्लाई, उसके बाद हम लोग ने काम किया। तो चलिए एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। तो ये देखिए, ये MCB है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रल फेज ये रहा। ठीक है, तो पहले मैंने वायरिंग कर दिया है, तो ये न्यूट्रल फेज है। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आउट हो रहा है। ओके, तो ये पहले लाइट का है, लाइट का आउट हुआ, ये लाइट का ये है, ये वायर है लाइट का, ये यहाँ से इस स्विच में गया, इस सिलेक्टर स्विच में गया। सिलेक्टर स्विच ऑन ऑफ करने वाला ये NO है। ठीक है, अगर हम लोग ऑन करते हैं तो NC हो जाता है। ठीक है, NC होने के बाद आउट होने के बाद ये आउट हुआ, आउटपुट होकर डायरेक्ट ड्राइव में चला गया। ड्राइव में और न्यूट्रल वो डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ड्राइव ऑन हो गया। तो ड्राइव ऑन होने के बाद ये अपना काम करने लगा। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टैक्टर में, मेन वायरिंग में। तो ये हम लोग का 10 एम्पियर का MCB है, यहाँ से आउट हुआ, जहाँ पे सप्लाई दी है MCB ऑन किया, आउट हुआ, कॉन्टैक्टर के पास आके होल्ड है। ओके, अब जब ये कॉन्टैक्टर प्रेस होगा तभी आउट होगा, तो रॉ वायरिंग इधर रॉ पावर आके यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, अब कंट्रोल वायरिंग जानते हैं। कंट्रोल वायरिंग जब ये कॉन्टैक्टर को जो प्रेस कराता है उसको कंट्रोल वायरिंग बोला जाता है। यहाँ पे आके ये जो मेन वाला वायर है ये तो कॉन्टैक्टर का इन टर्मिनल पे होल्ड है, आउट नहीं हुआ। अगर आउट होता तब मोटर चलता। ओके, तो ये होल्ड है। अब कंट्रोल वायरिंग जानते हैं। कंट्रोल वायरिंग और एक MCB लगा हुआ है जो यहाँ से लूप किया हुआ, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेन सप्लाई देंगे, तो यहाँ से लूप किया हुआ तीनों में। ओके, तो यहाँ से आउट जब होगा ये कंट्रोल वायरिंग, तो ये जो कंट्रोल वायरिंग है तो इसका ये वायर, ओके, ये कंट्रोल वायरिंग का ये वायर, ओके, ये वाला वायर है जो इसको कंट्रोल वायर बोला जाएगा। तो ये डायरेक्ट गया है ओवरलोड में, यहाँ पे नीचे में ओवरलोड दिया गया है, दिख रहा है ध्यान से, ये ओवरलोड से ये ओवरलोड में रिले है, ओवरलोड रिले। अगर ओवरलोड होता है तो कटअप कर देता है, तो अभी NC होगा क्योंकि वो कटअप नहीं हुआ, मैंने वायरिंग किया। तो यहाँ से लूप होके, यहाँ से आउट होने के बाद ये यहाँ पे ये वाला वायर आया, ये वाला वायर आया यहाँ पे, ये सिलेक्टर स्विच में इन हुआ। ठीक है, सिलेक्टर स्विच में इन हुआ, सिलेक्टर स्विच ऑफ है, अगर ऑन करेंगे हम, ऑन हुआ तो सिलेक्टर स्विच आउट किया, आउट करने के बाद यहाँ से ये वाला वायर आया। ओके, ये वाला वायर आके आपका NC स्विच में गया, नॉर्मल क्लोज स्विच, इसमें इन हुआ, इन होने के बाद फिर ये आउट हुआ। ठीक है, ये वाला आउट होने के बाद ये, क्योंकि ये नॉर्मल क्लोज स्विच है, ये शॉर्ट सर्किट ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अपने ऑटोमेटिकली पाइप वायर का फ्लो आया। ठीक है, रॉ पावर इधर से इधर आ गया। तो फिर आने के बाद ये वाला ट्रेस करेंगे हम लोग, ट्रेस करने के बाद ये वायर जाता है NO स्विच में। ठीक है, नॉर्मल ओपन स्विच। ओके, तो ये यहाँ पे आके स्टे है, ये वाला यहाँ पे आके स्टे है। ओके, ये स्टे होने के बाद यहीं से और एक जो वायर उठा है ये वाला, ठीक है, ये वाला वायर यहीं से उठा है, जो यहाँ से उठने के बाद उठ के ये वाला वायर जो है, ये वाला आके, ओके, ये वाला इस कॉन्टैक्टर पे आके NO पे होल्ड रुका हुआ है। ठीक है, ओके, कैसे, जैसे कि यहाँ पे आया, यहाँ से आके यहाँ पे होल्ड हुआ और यहाँ पे रुका हुआ है, डायरेक्ट आके रॉ पावर, और यहीं से एक लूप लिए कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट में होल्ड, वहाँ पे लाके लगा दिए। ओके, रॉ पावर, तो ये एक साइकिल बन गया, यहाँ से आके NO पॉइंट में कॉन्टैक्टर का रुका हुआ है। ओके, जब हम लोगों ने प्रेस किया, ओके, जब हम लोगों ने ये प्रेस किया तो यहाँ से आउटपुट हुआ, आउटपुट होने के बाद ये वाला जो वायर है ये आउटपुट हुआ, आउटपुट होने के बाद ये वाला आउटपुट होने के बाद ये गया डायरेक्ट कंप्रेसर कॉन्टैक्टर का आपका A1 टर्मिनल, उधर पे A1 टर्मिनल है, यहाँ पे ये वाला जो वायर है ये
आपका A1 टर्मिनल पे ये गया, ये वायर जो आउटपुट हुआ NO स्विच से, आउटपुट होकर A1 टर्मिनल पे गया, ठीक है। और A2 टर्मिनल पे ऑलरेडी न्यूट्रल दिया हुआ है, A1 टर्मिनल पे गया तो कॉन्टेक्टर प्रेस हो गया, ओके। कॉन्टेक्टर को क्योंकि हम लोग को होल्ड करवाना है, ठीक है, तो ये स्विच को जब तक टीप के रखेंगे तो ये कॉन्टेक्टर प्रेस है, और जब छोड़ देते हैं तो कॉन्टेक्टर अनप्रेस हो जाएगा। इसीलिए ये होल्डिंग के लिए हम लोग को ये जो होल्ड करने के लिए जो इनपुट वाला जो वायर है, इनपुट से जो यहाँ पे लिए हैं, इनपुट से जो वायर लिए हैं जो एनो पे रखे हैं, ठीक है, तो ये एनो पे रखें, ठीक है। और ये जो आउटपुट वाला है, जब हम लोग स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आके डायरेक्ट जो आउटपुट का वायर है, एनो का जो आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर से कॉन्टेक्टर तो प्रेस हो गया। प्रेस होने के बाद जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर का एनो पे जो दिए थे, जब प्रेस होता है तो यहाँ से सप्लाई इस साइड जाएगा, ठीक है। जो ये इनपुट हुआ, जब कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ हम लोग का, जब प्रेस हुआ तो ये सर्किट एक बन गया, तो यहाँ से यहाँ पे वायर गया, वायरिंग गया, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ। तो यहाँ से जो आउटपुट हुआ कॉन्टेक्टर का, यहाँ से जो आउटपुट हुआ कॉन्टेक्टर का, ये वाला जो आउटपुट है वो डायरेक्ट फिर से वो कॉन्टेक्टर पे ही चला गया, ठीक है। तो वो जो कॉन्टेक्टर पे चला गया तो ये एक सर्किट बन गया, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट हुआ, फिर से वो कॉन्टेक्टर पे चला गया। अगर फिर अब मैं यहाँ से अगर लाइन ऑफ हो गया, ठीक है, अगर यहाँ से लाइन ऑफ हो गया तो ये जो सर्किट है वो सर्किट बना हुआ है कैसे, क्योंकि वहाँ से जो रॉ पावर सप्लाई जो एनो पे खड़ा किए थे हम लोग ने, तो एनो से पे जो हम लोग खड़ा किए थे वो तो जब कॉन्टेक्टर प्रेस हुआ, एक बार जब हम लोग ने स्विच दबाया तो कॉन्टेक्टर प्रेस हुआ, तो ये जब सर्किट बना, सर्किट बन के ये फिर से कॉन्टेक्टर पे जब गया तो कॉन्टेक्टर तो प्रेस हो गया, तो कॉन्टेक्टर ऑन हो गया हम लोग का। अब ये स्विच का कोई काम नहीं है, ओके। अब ये तो प्रेस हो गया, ये ऑटोमेशन हो गया, कॉन्टेक्टर होल्ड, डुअल स्टार्टर होल्डिंग हो गया, ठीक है। अब होल्ड होने के बाद अब जब हम लोग को मैनुअली में बंद करना है तो जो ये NC स्विच है, जो यहाँ से जो इनपुट गया था NO स्विच में, तो इसको हम लोगों ने सप्लाई काटा, सप्लाई जब काटा तो यहाँ से जो कट गया तो कॉन्टेक्टर में जो यहाँ से जो साइकिल बन रहा था, जो NO से बन रहा था और NO से बन रहा था, फिर कॉन्टेक्टर प्रेस होने के बाद जो आउटपुट निकल रहा था, तो वहाँ पे भी सप्लाई नहीं आएगा, तो कॉन्टेक्टर होल्ड छोड़ देगा, ठीक है। यही होता है वायरिंग, ओके। अब अगर मैं ऑटोमेशन में चलाना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली, तो ये जो सिलेक्टर स्विच है, ओके, ये जो सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, तो सिलेक्टर स्विच का क्या होता है, जो सिलेक्टर स्विच का ओवरलोड आके जो लगा हुआ है, यहाँ से ही लूप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया मैनुअली ऑटोमेशन पे, तो मैंने जब एक मैनुअली होता है डुअल स्टार्टर वायरिंग, होल्डिंग वायरिंग, एक होता है ऑटोमेशन वायरिंग, तो मैंने ऑटोमेशन पे सेट किया, तो जो यहाँ से आया, यहाँ से लूप होके यहाँ पे, तो यहाँ से सर्किट बन रहा है, ये सर्किट डायरेक्ट आउटपुट होके डायरेक्ट कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल पे जाके लग जा रहा है, ओके। तो ये कंप्रेसर होल्ड हो गया डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट होल्ड हो गया। तो उसको उसको मैनुअली बोला जाएगा, उसको ऑटोमेशन नहीं बोला जाएगा, उसको मैनुअली सिस्टम बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है मैनुअली में, जो यहाँ से जो सर्किट होके आउटपुट जो हुआ, आउटपुट होकर डायरेक्ट कॉन्टेक्टर पे गया, कॉन्टेक्टर प्रेस हो गया, ओके, कॉन्टेक्टर प्रेस हो गया। अब जब अगर हम लोग ऑफ करना है कॉन्टेक्टर, तो आके हम लोग को वो जो स्विच सिलेक्टर स्विच है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, वो मैनुअली में काम करता है, ठीक है। और मैनुअली के लिए और होता है, उसमें आप टाइम डिले रिले लगा सकते हैं, अपने टाइम पे ऑन होगा, टाइम पे ऑफ होगा, बस ये सब ही वायरिंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा अभी मैनुअली हम लोग ने ये इसको पूरा चलाया है, आके मैनुअली प्रेस करना ऑन, मैनुअली प्रेस करना ऑफ। ये डुअल स्टार्टर वायरिंग हो गया जो स्विच से बता दिए, और जो डायरेक्ट जो सिलेक्टर स्विच से भी होता है वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये पूरा मैनुअली सिस्टम है, ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन अगर रहता तो यहाँ पे एक टाइमर लगा रहता, वो खुद ही ऑन ऑफ कॉन्टेक्टर को कराते रहता, तो मोटर हम लोग का टाइमली ऑन होता, टाइमली ऑफ होता, तो उसको ऑटोमेशन हो जाता है। ये पूरा फुल्ली आपका वो मैनुअल वायरिंग है, ठीक है, जो हम लोग आके हाथ से ऑपरेट करेंगे, वो वाला वायरिंग है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। अब देखिए, अगर हम लोग का करंट ओवरलोड हुआ, ठीक है, मोटर ओवरलोड हुआ, तो यहाँ से ओवरलोड प्रोटेक्टर कटअप करा देगा, तो जो सिग्नल वायर है, जो आपका जो कंट्रोल वायर है, वहाँ से कटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर प्रोवाइड नहीं किया तो बस कोई कॉन्टेक्टर प्रेस नहीं होगा, कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा, ओवरलोड क्योंकि कटअप है, ठीक है। ओवरलोड में भी एम्पियर सेट किया हुआ है, अगर ये 4 एम्पियर से 5 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, 4 एम्पियर सेट किया हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ऐसे करके, तो 4 एम्पियर से अगर ज़्यादा लेगा तो ये कटअप हो जाएगा। यही होता है वायरिंग, ठीक है। 3 से 4 के बीच में दिया हुआ ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग घुमा के 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम लोग का मोटर का एम्पियर है उसी हिसाब से करंट हम लोग सेट कर सकते हैं। बस यही होता है कॉन्टेक्टर का वायरिंग और कुछ नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। बाय।